बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज अपने एक और चौकस किस्म का लेक्चर करने लगे जिसका नाम है फिजन चेन रिएक्शन। ये सब टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन का। सबसे पहले हम थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजन को रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने न्यूक्लियर फिजन में सबसे पहले फिजन की टर्म को डिस्कस किया था। फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए भी ये मान लो मेरे पास ये क्या है, कोई भी आप एटम ले लो और इस एटम को हम क्या करवाते हैं, अगर इस एटम को हम दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दे, स्प्लिट कर दे, इस अमल को बोलते हैं फिजन का। न्यूक्लियर फिजन ये था कि अब मैं इसी जो ये मेरे पास ये जो एटम है इसको मैं किस तरह स्प्लिट करवाऊं। एक न्यूट्रॉन ले लूं और न्यूट्रॉन को इस एटम के साथ स्ट्राइक करवाऊं और इस एटम के दो या दो से ज्यादा हिस्से करवा देना। इसको हम नाम बोल देते हैं न्यूक्लियर फिजन का। बात आ गई समझ? ओके। अब यहां पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजन चेन रिएक्शन। अब ये क्या है? अगर ये अमल बार बार होता रहे स्टूडेंट, हम बार बार क्या करें, यूरेनियम एक ले ले एलिमेंट, और जाहिर सी बात है एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट क्या होंगे, यूरेनियम के एटम्स होंगे। अब वो जो हर एटम है उनको अगर हम बार बार लगातार क्या करवाते जाए, स्प्लिट करवाते जाए, तो एक चेन बनेगी और इसी प्रोसेस को हम नाम बोल देते हैं फिजन चेन रिएक्शन। अब इस टॉपिक में से जो भी पॉसिबल एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने सारे यहाँ बना दिए। तो यही एक किस्म के हमारे नोट्स है, आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना। वन बाय वन मैं सब चीजें समझाता हूँ। होपफुल ये समझ आ गया आपको कि फिजन चेन रिएक्शन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इससे पहले न्यूक्लियर फिजन क्या था कि हमने जस्ट एक ही एटम लिया, हमने यूरेनियम का, ठीक है, और इस यूरेनियम को हमने स्ट्राइक करवाना है। यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन ले लेंगे, एक न्यूट्रॉन को यहाँ आके स्ट्राइक करवाया और एक बहुत बड़ा क्या था हमारे पास इस वक्त यूरेनियम का एटम था, और इसको हमने दो हिस्सों में क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। मतलब जैसे इसके साथ करवाएंगे स्प्लिट कर जाएगा एक यहाँ पे, वट एवर द न्यू एटम इज वी डोंट नो। अब यहाँ पे कोई भी नया जो है हमारे पास एटम आ सकते हैं, वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। इसके साथ हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर दफा वही सेम ही आए, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एक्स वाई का नाम दे दी कि वो कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? ओके। अब फिर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास ये खाली प्रोसेस हुआ, इसको तो नाम दे दिया न्यूक्लियर फिजन का। अब फिजन चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि बार बार हमने ये देखा था न्यूक्लियर फिजन में कि जब ये स्ट्राइक करवाता था तो दो नए एटम्स बन के आ जाते थे हमारे पास, और इसके अलावा तीन जो थे फर्दर हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते थे वो भी इस तरह करके बाहर आ जाते थे। दो ये स्प्लिट हो जाते थे और तीन फर्दर क्या आ जाते थे, हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाते थे। क्लियर? अब ये जो तीन फर्दर न्यूट्रॉन आए, ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐसे करके बना देता हूँ। एक इधर आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट, एक हमारे पास इधर आ गया। ओके। अब ये फर्दर तीन नए आ गए ना न्यूट्रॉन। अब ये अगर मजीद यूरेनियम एटम के साथ क्या करें, हमारे पास उनके साथ स्ट्राइक करवा जाए, यानी कि दोबारा यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे हम एक और यूरेनियम ले लिया, यहाँ पे अलग से यूरेनियम ले लिया और यहाँ से अलग से यूरेनियम ले लिया। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये जाके अगेन इस यूरेनियम के साथ स्ट्राइक होगा, ये भी इसके साथ स्ट्राइक होगा, ये भी इसके साथ स्ट्राइक होगा, और अगेन ये जो यूरेनियम एटम था हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो अगेन स्प्लिट कर जाएगा। वी डोंट नो किस में स्प्लिट करेगा, लेकिन ये मान लो ये एक और एक्स में स्प्लिट कर जाएगा और ये यहाँ पे एक और वाई में स्प्लिट कर गया। इस तरह ये भी एक एक्स एक और नए एलिमेंट में स्प्लिट कर गया और एक और वाई में आ गया, और इस तरह अगेन ये भी एक और नए, वी डोंट नो कौन सा होगा नया एटम, और ये भी हमारे पास एक यहाँ पे नया एटम में क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। अब अगेन जब स्प्लिटिंग होगा, जैसे शुरू में स्प्लिट हुआ तो साथ तीन न्यूट्रॉन आ गए। अब जब यहाँ पे दोबारा से सब स्प्लिट हुआ होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी हमारे पास तीन नए न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये जो है ये न्यूट्रॉन को बता रहा है एन एन एन, तो मैं डायरेक्ट एन ही लिख देता हूँ, एक, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आया, दो हम ले लेते हैं और तीन, तो तीन नए न्यूट्रॉन आगे आ जाएंगे। अगेन जब यहाँ स्प्लिट होगा तो फिर हमारे पास एक, दो और तीन नए न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक, ठीक है, ये इनके स्प्लिट होने से भी हमारे पास तीन आ जाएंगे, एक, दो और तीन। अब ये फर्दर आगे अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट, मजीद यूरेनियम के साथ क्या होंगे, स्ट्राइक होंगे। अब ये जस्ट एक यूरेनियम का एटम है। अब जाहिर सी बात है छोटे छोटे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, पूरा एक हमारे पास एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि हम एक प्रॉपर एक इतना बड़ा सा यूरेनियम ले लेंगे और उस एक ही इतना बड़े यूरेनियम के अंदर ही हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट यूरेनियम जो एटम एलिमेंट ले लिया उसी के अंदर डिफरेंट क्या होंगे, यूरेनियम हमारे पास एटम्स होंगे। और जैसे ही पे मैं स्ट्राइक करवाऊंगा न्यूट्रॉन को तो ये बार बार ये प्रोसेस उसी एलिमेंट की डिफरेंट एटम के अंदर होता रहेगा। बात आ रही है समझ? ओके डन। ओके, यानी कि जो जितने सारे यूरेनियम है ये हर एक इंडिविजुअल एटम ले लिया, ये होगा जस्ट मेरे पास एक बड़े सारे यूरेनियम के अंदर ही ये सारे यूरेनियम छोटे छोटे से हम यहाँ पे यूरेनियम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये, और इन सब के साथ जब स्ट्राइक होता रहेगा न्यूट्रॉन तो एक बड़ी अमाउंट में हमारे पास
एनर्जी भी रिलीज होगी और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस को बहुत तेजी से विद इन सेकंड जो होते हैं सारा प्रोसेस चलने लग जाता है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये प्रोसेस का बार बार चलने को ही जो न्यूक्लियर सिंपल अगर मैं बोलूं तो जो न्यूक्लियर फिजन का अमल है वो बार बार चलना ही, रिपीट होना, इसी को भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिजन चेन रिएक्शन कहलाता है। बात आ गई समझ, सिंपल। अब पहला तो क्वेश्चन जो था वो यही है, ठीक है, व्हाट इज फिजन चेन रिएक्शन। तो उसका सिंपल यही ही आंसर है, ठीक है, जो मैंने सारा बता दिया है, तो मुझे वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। हाउ डज द फिजन चेन रिएक्शन अकर इन यूरेनियम 235। तो कैसे 235 में हमारे पास अकर होता है, फिजन चेन रिएक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, खाली न्यूक्लियर फिजन की बात नहीं कर रहा। तो हम यही कहेंगे, क्या यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, यही सारा तो दिखाया, तो आपने यही सारी बात लिखनी है कि जब वो एक हमारे पास एटम के साथ स्ट्राइक कराएगा तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और फर्दर आगे और प्रोसेस करेंगे और नए एटम्स को इन यूरेनियम को स्प्लिट करता चला जाएगा और इस तरह वो हर यूरेनियम एक नया न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो फर्दर हमारे पास वो स्प्लिट हो जाएगा 2 नए एटम्स में। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई, आप जस्ट इसको देख लीजिए। व्हेन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस अंडरगोस फिजन, फिजन का मतलब जब वो स्प्लिट हो जाएगा तो क्या करेगा हमारे पास, इट इमिट न्यूट्रॉन। तो वो देखो इसके साथ टकराया, वो क्या करेगा, आगे इमिट कर देगा न्यूट्रॉन, 3 करेगा लाजमी, ठीक है, that can be absorbed by another uranium 235। और ये जो 3 थे ये मजीद यूरेनियम 235 क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये फर्दर आगे हमारे पास नए उसमें स्प्लिट हो जाएगा और नए स्प्लिट होने में नए हमारे पास देखे 1 न्यूट्रॉन था, 3 हुए और अब यहाँ पे आप खुद ही अंदाजा लगा, 3 3 6 और 3 9, फर्दर वो क्या होते जा रहे हैं, न्यूट्रॉन आगे जाते जा रहे हैं। तो जितने न्यूट्रॉन आगे जाते जाएंगे वो हर एटम जो यूरेनियम एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ है उसको क्या करता जाएगा, स्प्लिट करता हुआ जाएगा। क्लियर, तो यही हमारे पास आ गया इसका भी आंसर। तीसरा देख लें कि कौन सी कंडीशन हमारे पास, ये मैं जरूरी समझता हूँ इस क्वेश्चन को, जरूरी होता है एक चेन रिएक्शन को करवाने में, उसको कंटिन्यूस करवाने में कि वो बार बार इसी तरह चलता चला जाए। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, द एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अवेलेबल टू प्रोड्यूस न्यू फिजन। जो नया हमारे पास, देखो ये तो एक फिजन हुआ ना, यहाँ तक ये टूट गया, फर्दर अगर हमें चाहिए तो जो नए न्यूट्रॉन आए ना वो एटलीस्ट या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। अगर 1 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 के केस में हमारे पास फिर उस तरह एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो दैट्स आप कह सकते हो कि जब ग्रेटर देन 1 यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन आएगा तो वो फिजन का रिएक्शन क्या होगा, तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, ओके। तो पहली कंडीशन यही है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन हो वो 1 से ज्यादा आगे आते जाए, तो हम कहेंगे कि फिजन रिएक्शन हो जाएगा, 1 पे भी हो जाएगा। क्लियर, 1 पे भी हो जाएगा। अक्सर जो हम कंट्रोल फिजन रिएक्शन करवाते हैं, भी आगे बताता हूं मैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो फर्दर यहाँ से ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन है इसको हम एब्जॉर्ब करवा देते हैं थ्रू रॉड्स, ठीक है, वो मैं भी आगे बताता हूँ। ओके, तो एक हमारे पास 1 से ग्रेटर क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन होने चाहिए, तो हमारे पास फिजन रिएक्शन होता रहेगा। और द मटेरियल मस्ट बी इन क्रिटिकल मास। अब ये क्रिटिकल मास क्या चीज है स्टूडेंट, देखिए हमें मिनिमम जितना यूरेनियम चाहिए होगा या जिससे भी हमने फ्यूजन रिएक्शन करवाना है वो जितना हमें मिनिमम अमाउंट में चाहिए कि यार ये रिएक्शन स्टार्ट हो। अब आप अगर बहुत ही कम लेवल पे यूरेनियम ले लो तो उससे वो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो वो अमाउंट, क्रिटिकल मास का मतलब ये कि वो अमाउंट ऑफ इतना अमाउंट ऑफ मास कि जिसके जरिए मैं फ्यूजन यूरेनियम ले लूं और उससे वो रिएक्शन स्टार्ट करवा सकूं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ओके। तो ये 2 मेन कंडीशंस हैं, ठीक है, एक और तीसरी पे लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, 2 आई थिंक इनफ है। तीसरी देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन। अभी जो हमने यहाँ पे फिजन चेन रिएक्शन करवाया ना स्टूडेंट, ये अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बनाया मैंने ये अनकंट्रोल है, ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। देखो एक न्यूट्रॉन से अगर 2 स्प्लिट हो रहे, फिर 3 हुए, 9 हुए, ये आगे जाके मजीद स्प्लिट करवाते रहेंगे यूरेनियम को और सो ऑन जाता चला जाएगा और ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस तरह का जो अनकंट्रोल होता है उसमें क्या होता है कि हम हमारे पास यूरेनियम होगा वो लगातार क्या होता रहेगा, स्प्लिट होता रहेगा खुद ही, और खुद ब खुद ही स्प्लिट होते होते बहुत अमाउंट में एक एनर्जी क्या कर देगा, मैसिव अमाउंट में एक एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट, पता नहीं यहाँ मैंने लिखा है या नहीं लिखा, लिखा हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट, ये हम अनकंट्रोल जो होता है ये एटॉमिक बॉम्ब में होता है, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब में जब हम यूरेनियम को अगर यूज करें तो वहां पे हम अनकंट्रोल को ही यूज करेंगे, ठीक है। इनके जो एक्स्ट्रा यहाँ पे न्यूट्रॉन आ रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं करते, बस जाने देते ताकि एक अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए।
डन। ओके, अगर हम कंट्रोल फिजन रिएक्शन की बात करें, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इलेक्ट्रिसिटी बना सके, तो दैट्स वाई हम इसको वहां यूज करते हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल में रखते हैं। अगर एकदम अनकंट्रोल हो गया फिर तो ब्लास्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम पूछे कोई आपसे कि इसको हम कैसे जो है कंट्रोल करते हैं, वो तो खैर मैंने नीचे बता दिया, ठीक है। तो कंट्रोल में पता लग गया कि हम रिएक्शन को अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। ये जो एक्सेसिव हमारे पास न्यूट्रॉन आ रही है वाला, इसको भी हम एब्जॉर्ब करवा देते हैं और इसको भी एब्जॉर्ब करवा देते हैं कंट्रोल में, और अनकंट्रोल में इसको एब्जॉर्ब नहीं करवाते किसी भी मटेरियल के जरिए, बस रिएक्शन को जाने देते हैं। क्लियर? ओके। अब जो लास्ट आ गया पांचवा, उसी में बताता हूं मैं आपको, हाउ इज एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल। तो कैसे जो है एनर्जी बनती है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो दी एनर्जी कंट्रोल कैसे, वो कह रहे हैं एनर्जी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करते हैं। तो एनर्जी को हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग कंट्रोल रॉड्स। तो हमारे पास कुछ कंट्रोल रॉड्स होते हैं। अब ये कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं? ये तो या तो बोरॉन का बना होगा या कैडमियम का बना हुआ होगा स्टूडेंट। ये दो ऐसे मटेरियल है कि इसको हम इसी के साथ ही रखेंगे, यूरेनियम जो भी एलिमेंट होगा, तो ये उसको क्या कर देंगे, ये वाला जो न्यूट्रॉन आता है और ये वाला जो न्यूट्रॉन आ जाता है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रेडिएशन, मतलब उसको कुछ खुद नहीं वो आगे फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये दो मटेरियल्स को हम यूज करते हुए इनके साथ यहाँ रख देंगे रॉड को। तो ये मतलब मान लो कि यहाँ पे हम एक रॉड रख देंगे इस यूरेनियम के साथ ही, जस्ट समझाने के लिए। प्रॉपर तो अलग से फुल प्रोसेस होगा, लेकिन बस इतना याद रखो कि हम यूरेनियम के पास क्या कर देंगे, ये रॉड रख देंगे, या तो बोरॉन का या फिर कैडमियम का। तो ये क्या करेंगे, ये जो वाला न्यूट्रॉन है और ये वाला जो न्यूट्रॉन है, इसको ये मतलब कि एब्जॉर्ब कर जाएंगे, खा जाएंगे। अगर खा जाएंगे इट्स मीन कि जो एलिमेंट के अंदर एक और यूरेनियम था, इसके साथ वो रिएक्ट ही नहीं होगा। अगर रिएक्ट नहीं होगा तो ये वाला हिस्सा गया, जब ये गया तो इसका मतलब ये गया, ये गया तो मतलब ये हमारे पास भी न्यूट्रॉन चलेंगे, इस वाले को भी ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। इसका मतलब ये न्यूट्रॉन नहीं आएगा यहाँ पे। जब ये नहीं आएगा तो ये जो एलिमेंट के अंदर जो नया यूरेनियम पड़ा हुआ था एटम, इसको भी ये ब्रेक नहीं करेगा, स्प्लिट नहीं करेगा। जब इसको नहीं करेगा तो ये फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, जब फर्दर स्प्लिट नहीं होगा तो ये तीन न्यूट्रॉन भी हमारे पास यहाँ पे नहीं होंगे। तो अब क्या हो गया, हमारे पास जस्ट एक और ये ब्रेक हुआ। अब ये ब्रेक हो यहाँ पे फिर से ये इसको भी वो एब्जॉर्ब कर जाएगा और इसको भी एब्जॉर्ब कर जाएगा। इस तरह हम एनर्जी तो आएगी हमारे पास, लेकिन एनर्जी अंदर कंट्रोल आएगी। यहाँ तो शुरू वाले में तो मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे ऐसे करके ब्लास्ट सब कुछ क्या हो जाएगा हमारे पास, तबाह बर्बाद हो जाएगा उसमें। एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन है उसको क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे थ्रू मटीरियल रॉड्स, ठीक है। तो हम सब कुछ अपनी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखते हैं, और इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ओके है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 1 kg, लास्ट लेक्चर में बताया था 1 kg मेरे पास क्या पड़ा हो, यूरेनियम पड़ा हुआ हो, और ये बराबर होता है 3000 टन अगर कोल हो हमारे पास, कोयला अगर हो, तो 3000 टन हमारे पास, टन मीन्स स्टूडेंट 1 टन के अंदर 1000 हमारे पास किलोग्राम होता है। तो इतना ज़्यादा कोयला एक तरफ और जस्ट 1 kg का यूरेनियम एक तरफ काफ़ी है। इन दोनों ये इतने दोनों आपस में इतनी एनर्जी बना लेते हैं। बात आ रही समझ? ओके, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन का, तो उसको भी देख लेते हैं, वो इसका उलट होगा। फर्दर आगे मैं बताऊंगा, अभी आई थिंक लेक्चर भी बड़ा हो रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।